ओम ओम ओम। आज मनोबल, मनसा शक्ति, आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति जो बिल्कुल एक दूसरे से सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं, उनका समापन है, कंक्लूजन, निचोड़। संकल्प शक्ति के आश्चर्यजनक परिणाम क्या है? बहुत ही व्यापक विषय है और बिल्कुल सर्वसत्य है, प्रत्यक्ष है। ऐसे हम नहीं बहते, क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं है किताब पढ़ के आपको बता दें। जो प्रैक्टिकल में अनुभव होता है, साक्षात अनुभव हमने किया है, वही बात बाबा भी करता है, वही बात हम ब्रह्मा के बच्चे, संगम युगी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ करते हैं। प्रत्यक्ष, कोई थ्योरी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। करके देख लो आप। हमने करके देखा है, आपको तो मैं कई बार बता दिया हूँ, आप करके देखो। आज फिर मैं आपको बताता हूँ उन्हीं बातों पे। 5-6 चैप्टर चल गए हैं मनोबल पर, उस पर रामबाण पे। आज मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ, वो आप कर लो, आपके सारे शक, मन, शंका, भ्रम का समाधान मिल जाएगा। आप खुद अनुभव करेंगे जो मैं आज बोल रहा हूँ। हाँ, मैं तो देर कर दिया, हमें बहुत पहले निश्चय हो जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही वाकई परमात्मा का साक्षात दर्शन है, परमात्मा की शक्ति का अनुभव करने का बिल्कुल सहज साधन है, परमात्मा का बन जाने का सहज साधन है। तो जैसा बता दिया है कि हमारे पास पहली बात व्यर्थ संकल्प का जो है कोई नामो निशान है, डिक्शनरी में नहीं है। हमारे मन बुद्धि में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, गेट बंद है, डबल लॉक है। व्यर्थ संकल्प अगर हैं, किसी को किसी वजह से आते हैं, तुरंत उसको समर्थ में चेंज करना, ये हमारी शक्ति है। व्यर्थ को, संकल्प को समर्थ में तुरंत चेंज कर लेना, और इस प्रकार जो भी विघ्न, बाधा, परेशानियां हैं, उस पर विजय पा लेना। व्यर्थ संकल्प कई बार आए हैं। आज सर्व के प्रति, खास करके मैं ज्ञान में नए या भ्रम या शंका में पड़े, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये जो बोल रहे हैं वो सही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिसके मन में ये सब मकड़ जाल चल रहा है, उनके लिए ही बिल्कुल स्वदर्शन यानी 100% संतुष्ट होने के लिए स्वयं अनुभव करने की विधि बता रहा हूँ। हमने तो कर लिया, हम तो करते आए हैं, इसलिए हम बार बार बोलते हैं। ईश्वर बोलता है, आप जो है, जो आपको ज्ञान मिला है परमात्मा का परिचय द्वारा, परमात्मा के ज्ञान द्वारा, परमात्मा की शक्ति द्वारा, परमात्मा की स्नेह द्वारा, सबको बताएं। सबको पैगंबर बोलता है बाबा, मैसेज देने वाले पैगंबर बने, ये आपकी सेवा है। बाकी उसका भाग्य है, अगर उसके भाग्य में नहीं है तो नहीं आएगा। पहले अगर नहीं आया है तो नहीं आएगा। आप लेकिन अपनी सेवा से वंचित न हो, इसलिए हम बिल्कुल निस्वार्थपूर्वक, लगन से, उत्साह से, पूरे निश्चय के साथ बाबा के फरमान बजाते हैं। ईश्वरी संतान होने के नाते बिल्कुल ईश्वरी कदम पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये ब्राह्मण बच्चों के लिए तो एक रिवीजन मान लीजिए, उनको तो सभी करते हैं। लेकिन जिनको ब्रह्म है, ज्ञान में आना नहीं चाहते, शंका है, बहुत सारी जो विघ्न हैं, यानी माया से घिरे हुए मकड़जाल में, उनके लिए प्रयोग बता रहा हूँ, ये आपको करना है। सबसे पहले आप अपनी आत्मिक स्थिति, जैसे बार बार बोला जाता है कि हम आत्मा हैं, इस शरीर की चैतन्य शक्ति, इस शरीर को चलाने की चैतन्य शक्ति। सबसे पहले आप बिल्कुल एकांत में जाइए, एकाग्र हो। आप ये जो है मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं ही इस शरीर को चलाने वाली सर्वशक्तिमान हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं निर्विघ्न हूँ, निर्भय हूँ, निश्चिंत। ये पहले 3 संकल्प बना करके आप अपना आधार बनाइए, आसन बनाइए, आसन जिस पर आप विराजमान होने वाले। 3 संकल्प बता दिए, इसको नोट कर लेना पहले कुछ दिन कागज में, चाहे देख के पढ़ो, लेकिन होना चाहिए, बोलना नहीं, मन के अंदर। 3 बता दिया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाले चैतन्य शक्ति, मैं परमपिता परमेश्वर की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ।
ऐसे जब स्टेज पर आप आसन पर विराजमान हो जाइए, फिर आप संकल्प करिए रोज सवेरे अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में। ये जो है 6 संकल्प बता रहा हूँ, आप कीजिए। मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, विजन यही रहे आंखों में, मन में यही बसा हुआ, आत्मा छोटी सूक्ष्म बिंदु, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। दूसरा, हमेशा खुशहाल आत्मा, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, कोई कष्ट नहीं, निरोगी है, मैं हर परिस्थिति में शांत रहती हूँ। आत्मा का जो है बिल्कुल उसी दृश्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में, मैं हर परिस्थिति में शांत रहती हूँ। शांत स्वरूप बाबा बोलता है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा ये लौकिक घर जिसमें हम रहते हैं, इसमें परमात्मा रहता है, शिव बाबा रहता है, इसलिए जो भी है हमारे घर परिवार की सभी आत्माएं सब दैवी गुण संपन्न हैं। क्यों? बाबा है तो ईश्वरी गुण आने ही आने, पावरफुल है, पूरे नकारात्मक को बाहर स्वर्ग समान है मेरा ये घर। नोट कर लीजिए, ये सब लिख लेना पहले। परमात्मा साथी होने के साथ मेरे जो रिश्ते हैं एक दूसरे के प्रति, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, बहुत ही सहयोगी हैं, स्नेहिल हैं। सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं स्वयं सर्व आत्माओं को बहुत ही प्यार करता हूँ, उनकी परवाह करता हूँ बिना लगाव के। लगाव नहीं है, मोह नहीं है, सिर्फ ड्यूटी है, करती हूँ। ये जो 6 संकल्प फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, यहाँ पर ध्यान में रखकर। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, खुशहाल आत्मा, मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है, निरोगी है, कोई कष्ट नहीं, बाधा नहीं, एकदम संपूर्ण स्वस्थ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, खुशहाल आत्मा, मैं हर परिस्थिति में शांत रहती हूँ, शांत स्वरूप आत्मा, मेरा लौकिक घर स्वर्ग समान है, यहाँ परमात्मा का निवास है, इसलिए बाकी सभी आत्माएं बहुत स्नेही सहयोगी हैं, दैव गुण संपन्न हैं। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ, खुश रखती हूँ, सब मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, खुश रखते हैं, मेरी परवाह रखते हैं और मेरे अनुरूप चलते हैं। ये संकल्प चलाना है, जो छोटी मोटी खटपट होगी दूर हो जाएगी। ये भी संकल्प, ये जो संकल्प पहले आसन बनाइए 3 संकल्पों का, फिर ये 6 संकल्प सवेरे अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त से बोल, जब भी आपकी सोने के बाद आँख खुले, ये 3 संकल्पों के आसन पर बैठ करके ये 6 संकल्प करिए, बिल्कुल निश्चय से, बिल्कुल एकांत होकर के, पूरे विश्वास से। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला इसको बोलते हैं। उसके बाद दिन में कभी भी जब आपको शांत मिलते, चलते फिरते, बाबा मुँह से बोलना नहीं है, फिर जो है 5 मिनट लगते हैं, 6 मिनट लगते हैं, एक बार फिर निकालिए और रात में सोने से पहले अवश्य फिर से अपने आसन पर सेट हो जाइए, फिर ये 6 संकल्प करके सो जाइए। ये जो है संकल्प आपके जो है ना, जो सब कॉन्शियस माइंड में रात भर चलते रहेंगे और आपको उसी अनुरूप ढालते रहेंगे। ऐसा जो है आप करके सिर्फ 21 दिन आप करके देख लीजिए मेरे खातिर। अगर आपको विश्वास नहीं है, भ्रम है, शंका है, सिर्फ 21 दिन नियम पूर्वक ये 3 टाइम आप कर लीजिए और आपको अगर बिल्कुल चमत्कारी परिवर्तन न हो जाए आपके संस्कार में, आपके स्वभाव में, आपके चिंतन में, आपके व्यवहार में, आपके बोल में, आपके परिवार में, तो फिर मुझे आप गाली दे देना। होगा, भगवान वाच है, होना ही है। 21 दिन लगातार नियम से मैं बता दिया। पहले उस आसन पर बैठ जाइए 3 संकल्पों को लेकर के, आत्मस्वरूप में बैठ जाइए, बिल्कुल शांत, कोई भी जहाँ पर शोरगुल ना हो, एकाग्र। उसके बाद ये 6 संकल्प कर लीजिए जो मैंने बताया। शुरू में कागज़ पर लिख लीजिए, उसको पढ़ लेना है, पढ़ने से आवाज़ नहीं, उसको एक बार लाइन पढ़िए, वहाँ मन में जो है अंतरात्मा में उसका चिंतन कीजिए। 21 दिन कर लीजिए, आपके, मैं ये बिल्कुल गारंटी देता हूँ, जिसे हमें बाबा गारंटी देता है, आपके लक्षण बदल जाएंगे, आपके स्वभाव बदल जाएंगे, आपके घर का माहौल बदल जाएगा, खुशियाँ अपने आप आने लगेंगी। ठीक है, ज़रूर करके बताइए। ओम शांति, ओम शांति।